Hey, hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, today we are going to start with your chapter 3.4, the statement of purpose, from your section 3 of your English textbook of class 12th. So, let's begin. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SOP कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। सो यहाँ से इनका मीनिंग स्टार्ट होता है। सो हम कब SOP लाइक राइटिंग करते हैं, हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होता है, आप अप्लाई करते हैं, देन वी यूज़ दिस टर्म स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। किस तरह से यूज़ करते हैं और आपको क्या लाइक किस तरह से फॉर्मेट होता है राइटिंग का, ये सब आपको यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। सो यूजुअली कब यूज़ करते हैं, आप ग्रेजुएट स्कूल एप्लीकेशन जब आप दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दैट टेल्स एडमिशन कमिटी who you are, what your academic and professional interest, and how you will add value to the graduate program you are applying to. So यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आप जो एडमिशन कमेटी है उनको ये बता रहे हैं कि आप हैं कौन, अबाउट यू डिटेल्स अपना दे रहे हैं। आप सबसे पहले आप अपना इंट्रो देंगे, आपका नाम, आप कहाँ पर लाइक रेसिडेंशियल, ये सब। देन व्हाट्स योर एकेडमिक, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी कि आपका प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। देन आपकी प्रोफेशनल, आपकी क्या क्या इंटरेस्ट हैं, आप ये वहाँ पर लिखेंगे। देन नेक्स्ट आपका आएगा कि आप अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में मौका दिया जाए तो आप क्या बेटर कर सकते हैं, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में, या आपके अंदर क्या अदर टैलेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आपके SOP में इंक्लूड करेंगे। और आपको क्या करना है, अपना जो SOP होता है वो हमें सबसे लाइक अच्छा बनाना होता है, जितना हो सके बेस्ट बनाए। ऐसा क्यों, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई किए होंगे, अब उनमें से आप ही को क्यों सिलेक्ट करेंगे। सो ये सब चीज़ें भी आपको इंक्लूड करना है कि आप में ऐसा क्या डिफरेंट है जो आप यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, जिसे यूनिवर्सिटी का भी नाम हो। सो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करना होता है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या फॉर्मेट होता है उसकी राइटिंग का। और सबसे पहले आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं जब आप लिख रहे होते हैं। सो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको अपना इंट्रो देना होता है। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपना इंट्रो देना होता है। आपका इंट्रो हो गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। देन आपको आपका बैकग्राउंड बताना होता है, यानी आपके बिलोंगिंग, या आपके फादर आपके मदर का बैकग्राउंड क्या है, इधर वो इंजीनियर हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, या आपको कौन से फील्ड में एडमिशन चाहिए उसके रिगार्ड में। देन ये आपका बैकग्राउंड हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वाई इज़ दिस कोर्स, यानी आप इसी कोर्स को क्यों लेना चाहेंगे, क्योंकि कोर्स तो कई सारे होते हैं। सो आप इसी कोर्स को क्यों लाइक आप चॉइस कर रहे हैं इसी कोर्स को। देन नेक्स्ट इज़ आपका, आपकी क्वालिटीज़ आप बताएंगे, यानी आप ये कोर्स लेना चाहते हैं और आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, सो आप वो डिस्क्राइब करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, करियर गोल्स क्या हैं आपके, यानी आगे आपने क्या सोचा हुआ है। सो आपके करियर गोल्स और आपके इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट आएगा आपका सिक्स्थ पॉइंट में आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले एक और पॉइंट आएगा आपका कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटीज़ तो कई सारे हैं, बट आपको इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों एडमिशन लेना है। अब वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, आपके इंटरेस्ट वाली डैश डैश डैश, आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन चाहिए होगा। जैसे जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं कोई एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो हमारा एक एम होता है कि हमें इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। सो वो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, जैसे लेट्स सपोज जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, मेनली दे आर प्लानिंग फॉर एम्स दिल्ली, उनको चाहिए होता है। या जो हमारे IITians लाइक जो हैं मुंबई के, आपके बॉम्बे IIT है। सो ऐसे कई सारे जो दिल्ली IIT है, जो बड़े बड़े IITs हैं, वो वहाँ चाहते हैं एडमिशन लेना। सो आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको रीज़न बताना होता है। देन आपके सेवन्थ पॉइंट में आएगा कि कंक्लूजन, यानी इन शॉर्ट आप क्या कहना चाहते हैं। सो ये आपको पॉइंट्स इंक्लूड करना है। सबसे पहले आप अपना इंट्रो देंगे, फिर आप बैकग्राउंड बताएंगे, देन आप कोर्स के बारे में बताएंगे, आपकी क्वालिटीज़ बताएंगे, करियर गोल्स बताएंगे आपके इंटरेस्ट के साथ। देन आप ये ही यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वो डिस्क्राइब करेंगे। देन लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन। सो ये तो मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, अभी और डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको आएगा तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जब आपको आप क्लियर कर लेंगे आपका 12th स्टैंडर्ड, और आप लाइक कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या आपको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है, जैसे हम जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं
और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ऐसे कोर्सेज़ में हमें क्या चाहिए होता है, कोई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हमें कोर्स कंप्लीट करना होता है। सो इन सच केसेस क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई करते समय हमें अपना SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकें कि हाउ वी मतलब हम इतने क्यूरियस क्यों हैं ये यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या बेटर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी ही क्यों। सो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना होता है। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये क्या होता है, इज़ एप्लीकेशन मोड टू यूनिवर्सिटी टू सेक द एडमिशन टू पर्टिकुलर कोर्स। यानी जैसे आप एप्लीकेशन देते हैं किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, सो इट इज़ नोन एज योर SOP। ठीक है, ये आपका SOP हो गया। देन यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ एन ऐसे, जैसे आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे में कम से कम आप 3 to 4 पैराग्राफ्स इंक्लूड करते हैं, उस तरह से ही आपको यहाँ पर भी 3 to 4 पैराग्राफ्स यूज़ करना है। देन विच डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन, आपका एम बताते हुए आपको आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स बताना है आपको वहाँ पर। देन कीप इट स्पीक्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटीज़ यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस। यानी आपकी जो जर्नी थी, किस तरह से आपने अब तक आपकी स्टडीज़ की है, जर्नी से आपको क्या सीखने मिला है, जिस वजह से आपका इंटरेस्ट जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में है या आपको इस फील्ड में जाना है, सो वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। देन स्कोर कार्ड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, यानी एकेडमिक आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव दैट SOP गिव्स एन आइडिया अबाउट योर इंटेंट क्वालिटीज़, तो आपको अपनी क्वालिटीज़ बताना होता है। सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी अपनी क्वालिटीज़ आपने डिस्क्राइब कर ली कि या आई एम गुड इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन तो ठीक है, आप जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एजम्पशन कर लेते हैं आपको कोई यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी इंजीनियरिंग के लिए, आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। सो आपकी एकेडमिक स्टडी से रिलेटेड तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, उस तरह से देखें तो येस आपको एडमिशन मिलना चाहिए। बट वॉट इफ़ अगर आपके जैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आपसे भी ज़्यादा अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है इन एजुकेशनल फील्ड, आपसे ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है या आपसे ज़्यादा मार्क्स हो सकता है। सो यहाँ पर एजुकेशन में तो आपको कोई भी बीट कर सकता है, बट हो सकता है एजुकेशन के साथ साथ जब आपने आपका 11th 12th आपके कॉलेज सेक्शन में आपने और भी पार्टिसिपेट किया होगा कई सारी चीज़ों में, जिस वजह से यू आर मोर आप डिज़र्व करते हैं ये सीट को। सो आप अपनी अदर क्वालिटीज़ बता सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आपने नेशनल लेवल तक विन किया है। सो यहाँ आप ये सारी चीज़ें अपनी जो क्वालिटीज़ हैं आपके, आप बेहतर हैं, तो आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स क्वालिटीज़ वहाँ पर अच्छे से लिख देना है। ठीक है। देन इस सब्जेक्टिव इन नेचर, SOP क्या देता है आपको, एक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, एक मौका देता है कि आप कैसे अपने आप की जो क्वालिटीज़ हैं, अपने आप की जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो आप बता सकें। विच मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, तो वो आपको दूसरों से अलग बना रहा है, क्योंकि सबकी यूनिक SOP होती है, सबकी यूनिक जर्नी है, सबका यूनिक क्वालिटीज़ है, अचीवमेंट्स है, सो वो इंक्लूड कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स, यानी आपको यही कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, तो आपको ये भी बताना होता है वहाँ पे, और आपको ये कोर्स क्यों पसंद है, वाई डू यू लाइक दिस कोर्स। हो सकता है आपका कोई रीज़न की वजह से ये कोर्स में इंटरेस्ट आया हो। यूजुअली हो सकता है 11th 12th में आपको कोई ऐसा प्रोफेसर मिला, मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करनी है इन केमिकल, यानी केमिस्ट्री में आपको काफ़ी इंटरेस्ट, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी है। हो सकता है आपने ऐसी कोई आपको टीचर, ऐसा कोई प्रोफेसर मिला होगा जो केमिस्ट्री आपको, जिन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ा दिया होगा, जिस वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में बढ़ गया। देन आपने सोचा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री में, इसलिए हमें केमिकल इंजीनियरिंग करनी। सो कोई भी पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आने की वजह से, जिस वजह से आप वो सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं और आगे चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट में ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, और हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में कंप्लीट करें। सो जस्टिफाई हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर एम, और आपको जस्टिफाई करना होता है कि आप किस तरह से अपना एम जो है वो अचीव कर सकते हैं। यू आर अ अचीवर, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई यू हैव सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आपको ये भी बताना होता है कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही आपने क्यों सिलेक्ट की। आप अगर चाहते तो आप कई सारे अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चॉइस कर सकते थे, बट आपको यही यूनिवर्सिटी क्यों आपने चॉइस की है, क्या ऐसा यूनिक आपको नज़र आए ये यूनिवर्सिटी जो आपको दे सकती है। सो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन करना है। देन SOP क्या होता है, इट इज़ अ गेटवे टू योर करियर, यानी कि गेटवे का मतलब क्या होता है, डोर। जैसे डोर जो है वो रास्ता आपके लिए एक ओपन डोर है, जिससे आपका जो करियर का जो रास्ता होता है वो ओपन हो जाता है।
ठीक है। तो ये गेट है जहाँ से आपका करियर का रास्ता बिगिन होगा, स्टार्ट होगी आपकी जर्नी। ठीक है। एज एडमिशन कमिटी जजेस यू एंड स्क्रीन्स द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ SOP रिसीव्ड, यानी वहाँ पर क्या होता है, जब आप SOP सेंड करते हो उन्हें एडमिशन काउंसलिंग को, सो वो आपकी SOP को प्रॉपर्ली रीड करते हैं और आपको जज भी करते हैं किस तरह से आप कैपेबल हैं, या आपसे बेटर भी अगर कोई एप्लीकेंट है जो उनके पास मौजूद है। सो एक्चुअली दे सिलेक्ट, क्योंकि क्या होता है, जितने भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि सारे बच्चों को वो एडमिशन दे देते हैं, तो उनके पास बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं बट जो सीट होते हैं वो लिमिटेड होती हैं। सो वो लिमिटेड सीट्स को पाने के लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी होती है कि कैसे आप बाकी लोगों से बेहतर हैं, तभी आपको वो यूनिवर्सिटी का वो सीट वो देंगे। ठीक है। सो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो ये जो है ना SOP, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे पहले हमें पता है कि आपने इससे पहले SOP के बारे में शायद कभी सुना भी नहीं होगा, और ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। सो याद रखना, जब आप एडमिशन ले रहे होंगे अभी 12th के बाद, तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और भी आपकी PhD जो डिग्री आप जो भी लेना चाहें। सो जब भी आप ऐसा लाइक यूनिवर्सिटी चॉइस करेंगे तो आपको ये SOP देना होगा। इससे अब जो इंग्लिश में आज ये टॉपिक पढ़ लेंगे आप, तो इससे आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। SOP किस लिए होता है? सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट जिन्हें हम कहते हैं, देन देयर इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट लेवल, जो भी आपको पढ़ाई करनी होती है वुड बी डिफरेंट। SOPs डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो SOP डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर आपको डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इन डॉक्टरेट फील्ड, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में ये नहीं बताना है कि आप स्पोर्ट्स में ही अच्छे हैं, क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की होती है कि आपके जो मार्क्स हैं वो बेटर होने चाहिए। सो डिपेंड करता है कि SOP कौन सा है, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, उस हिसाब से SOP डिज़ाइंड होता है। आप एक ही SOP सब में यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। सो ये आपको ध्यान में रखना है। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच the SOPs differ according to the requirement written also for different universities. So जो words हैं वो भी डिफ़र करते हैं। जैसे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी वहाँ पे मेंशन होगी। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी वर्ड मेंशन कर दिया तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके लाइक हर एक यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। ऐसे नहीं होता। आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है वो यूनिक आपको SOP बनानी होती है। एट दिस लेवल when you will pass your 12th examination and write personal statement to universities for admission to undergraduate courses। अब जैसे कि मैं आपको बता रहे थे, जब आप 12th ही कंप्लीट करेंगे, अभी आपका क्लास 12 चल रहा है, आप एग्ज़ाम देंगे आपके बोर्ड्स का जिसके लिए आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो आफ्टर क्लियरिंग दैट, ये आपको तभी भी हेल्पफुल होगा एडमिशन प्रोसेस में जब आप एडमिशन ले रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में फॉर ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन फॉर्मेट लाइक कोर्सेज़ में। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि SOP तो हमें समझ में आ गया कि आपका SOP है क्या, पर SOP किस तरह से लिखा जाता है। जैसे स्टार्टिंग में तो आपको मैंने कई सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके बताए थे, पर लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर। तो यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेने, ठीक है, ये आपका कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकती है जो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। द स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये अराउंड 500 वर्ड्स होना चाहिए, यानी बहुत ही आपको बड़ा नहीं लिखना है। कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? 5 to 6 पैराग्राफ्स। ठीक है, 5 to 6 पैराग्राफ में आपको लिखना है। जैसे पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे तो क्या होगा, बिगनिंग विथ योर इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, लाइक माई सेल्फ आकांक्षा पांडे, इस तरह से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, यानी आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देन योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ, यानी आप किस तरह से थिंकिंग, आपकी एबिलिटी क्या है और आपकी लाइफ की एम्स क्या हैं। देन सेकंड पॉइंट आएगा आपका, द सेकंड पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू जॉइन द स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप यही पर्टिकुलर कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्यों है इस फील्ड में। सो आपको वो डिस्क्राइब करना है। देन थर्ड पॉइंट इज़ योर राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ that would be useful or suitable for this career goal or objective, यानी आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है। यानी आपकी तारीफ़ में आप अपनी तारीफ़ लिख सकते हैं। ठीक है। आपकी करियर गोल्स क्या हैं लाइफ में और आपको क्या अचीवमेंट्स करने हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, यानी आपके इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप जिनमें, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर
एक्टिविटीज़ में क्या आता है अदर देन योर स्टडीज़, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो ये अदर एक्टिविटीज़ होते हैं विच इज़ नोन एज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सो आपका उनमें कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, आप कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो आपको वो भी इंक्लूड करना है। वुड बी हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग योर गोल्स, तो आपको गोल्स को अचीव करने के लिए वो आपको यूज़फुल होगा। देन अदर इज़ फोर्थ पैराग्राफ, मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यू हैव डन, या इससे पहले अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो, आपने कोई इंटर्नशिप की हो, सो आप वो इंक्लूड कर। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहीं पे जॉब किया हो या वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, उसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। नाउ यू कैन स्टेट समथिंग विच मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर एप्लीकेंट, यानी कुछ ऐसा स्पेशल आप अपने बारे में लिख सकते हैं जो और एप्लीकेंट्स जिन्होंने भेजा होगा उनमें वो क्वालिटी ना हो, तो आप एक अपनी यूनिक क्वालिटी ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी एट द एंड आपको यहाँ पर स्टेट करना है, स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड हाउ यू लुक एट इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, यानी कि आप किस तरह से ये जो एडमिशन अगर आपको दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कैसे आपको बेनिफिशियल होगा, तो आपको वो लिखना है। एंड यू विल लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव, यानी किस तरह से आप इसे आगे देखते हैं आपकी लाइफ में, यानी आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग आपने कर तो ली, आपको एडमिशन मान लो मिल भी गया, उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, यानी आपके और लाइफ में क्या गोल्स हैं, आपको केमिकल इंजीनियरिंग से क्या हेल्पफुल होगा आगे जाके लाइफ में। सो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है आपके एप्लीकेशन में। इस तरह से आपका SOP रेडी हो जाएगा आपके एडमिशन के लिए, ठीक है, और सबका यूनिक होगा। तो ये पॉइंट्स आपको इस तरह से इंक्लूड करना होगा। ये आपके पॉइंट्स थे। अच्छा, अब हमने पॉइंट्स तो समझ लिए, अब जान लेते हैं आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन क्लियर एंड क्लियर लैंग्वेज, यानी कि आपको क्लियर लिखना है, लैंग्वेज में मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट मेक स्पेलिंग और रिस्ट्रक्शन मिस्टेक, यू शुड बी कन्विंसिंग, शो डिटर्मिनेशन इन योर करियर, यानी आपको ये बताना है कि कैसे आप जो आपका डायरेक्शन है करियर का वो बहुत ही प्रॉपर है, आप अचीव कर सकते हैं आपके गोल। योर पर्पस ऑफ चूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ योर करियर, यानी आपका जो आगे का करियर है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए कि आप इस कोर्स में इसीलिए एडमिशन ले रहे हैं। नाउ रिमेंबर दैट योर पर्सनैलिटी इज़ रिफ्लेक्टिंग थ्रू दिस, अब इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी भी नज़र आती है जब आप अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं। सो हाईलाइट योर क्वालिटीज़, लाइफ एक्सपीरियंस, सबसे पहले आपको आपकी क्वालिटीज़ एकदम हाईलाइट करते हुए बतानी, और आपकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस है, इन सच अ वे दैट योर एप्लीकेशन शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, यानी सबके बीच आपका जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से बेस्ट निकल के आए, आपको इस तरह से अपने ऊपर काम करना है जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है। ताकि, क्योंकि आपको भी पता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस यूनिवर्सिटी में या उनका भी सेम ड्रीम कॉलेज होगा, वो लेना चाहते होंगे उस कॉलेज को। सो यहाँ पर आप ही को क्यों सिलेक्ट करें, या आपको अच्छे से दर्शाना है उन्हें, ठीक है। अब यहाँ तो हमने समझ लिया, एक सैम्पल देख लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक बार ये देख लेना, सैम्पल 1 एज वेल एज सैम्पल 2, वहाँ पर दोनों दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिया है उन्होंने कि यस पर्पजिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस तरह से हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चाइल्ड है जो लेना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो परस्यूइंग अ कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल एनेबल मी टू परस्यू इन द फील्ड विच स्टार्टेड एज अ ड्रीम, तो बता रहे हैं जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी वो कर रहे हैं ताकि उससे क्या हो, आगे जो उनका ड्रीम है वो अचीव कर सकें। द जेनेसिस ऑफ दिस ड्रीम वॉज पर्सनल एक्सपीरियंस एट द एज ऑफ 10, तो बता रहे होते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है जब वो 10th लाइक 10 साल के थे तब। वी वेर ऑन द रोड ट्रैप इन अ डैडीज कार विदाउट एनी वार्निंग, द इंजन सीज्ड एंड विथ इट माई ड्रीम फॉर एक्साइटिंग हॉलीडे टू। सो वो ये बता रहे होते हैं वो अपने डैड के साथ एक ट्रिप पे गए होते हैं कार में, वहाँ पर क्या होता है उनका जो इंजन होता है वो ख़राब हो जाता है, जिस तरह से उनकी जो हॉलीडे डेज़ होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस तरह से। सो उन्होंने काफ़ी प्लानिंग की होती है कि हॉलीडेज़ हम एंजॉय करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। सो वो तब ये सोच रहे थे, उनके माइंड में एक ही बात आती है कि अगर हमने आज इंजीनियरिंग की होती तो शायद मैं रिपेयर कर लेता। सो उनका तब से इंटरेस्ट आ जाता है कि येस आई कैन बी इंटरेस्टिंग, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। माई डैड होप्ड आउट ऑफ द car and opened the bonnet. I was right on his tail, watching him working on the engine, ultimately fascinated.
ना वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने फादर को देखा, किस तरह से उनके फादर ने वर्क किया, यानी जो कार है उन्हें रिपेयर करने लगे उनके फादर। नाउ ऑन द इंजन उन्होंने वर्क स्टार्ट की। देन क्या हुआ, सूनर द कार वॉज स्टैंड अप एंड रनिंग। तो उन्हें क्या नज़र आया, आफ्टर सम टाइम जो कार था वो चलने लगी। सो आई वॉज अवेक एंड एडमिरेशन फॉर माई फादर, आई वॉन्टेड टू बी जस्ट लाइक हिम। सो वो ये बता रहे हैं जब उन्होंने अपने फादर को देखा, उनके फादर ने किस तरह से कार को झट से रिपेयर कर लिया, सो वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें भी कैसे बनना है, हमारे फादर की तरह बनना है। और उनके फादर क्या है, इज़ एन इंजीनियर। सो उनकी जो लाइक इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से आई, उनके फादर से ही आई। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि उनका इंटरेस्ट क्यों आया, बिकॉज ऑफ ओनली हिज फादर। आई न्यू द सीड ऑफ इंजीनियरिंग हैड जस्ट बिकेम अ प्लांट डीप इन माई कोर। तो वो इस तरह से बता रहे हैं कि जब से ये प्रोसेस, ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ, तब से हमारा जो मन था वो इंटरेस्ट की तरफ, लाइक इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और हमने सोचा कि तभी से हमें इंजीनियरिंग करनी है। सो आई एम एगर टू एक्सप्लोर माई हैंगर फॉर द कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इन पर्टिकुलर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। सो वो ये कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उनको करनी है, ठीक है, उनका काफ़ी इंटरेस्ट था तभी से ना। ओवर समर हॉलीडेज 2017 की बात बता रहे हैं वो, आई अंडरटुक एन इंटर्नशिप एट द बस एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन पुणे। सो ये बता रहे हैं कि उन्होंने वर्क कर चुके हैं एट द बस एज वेल एज एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में विच इज़ इन पुणे, ठीक है। एज एन एप्लीकेंट्स आई हैड एन टीम हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स टू गाइड मी। सो तब उनके पास एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर की टीम थी जो उन्हें गाइड कर रही थी, उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए। देन टीम वर्क से उन्हें क्या समझ में आया, जेल एंड एक्सपर्ट्स डिस्प्लेड वॉज अ यूनिमरियस लर्निंग पॉइंट। तो वहाँ से उन्होंने कई सारी चीज़ें सीखी, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस मिला। द एक्सपीरियंस एंड enriched my understanding of how vehicle work। तो उस तरह से उन्हें समझा कि vehicles किस तरह से वर्क करते हैं। The internship gave me a insight into day to day challenges। तो जिस तरह से वो काम करते गए उन्हें हर दिन एक चैलेंज मिलता गया और वो सीखते गए। I also learned the basis of lathes and milling machine and was able to make blocks with Frazonite। Utilizing this मशीनिंग स्किल्स आई वॉज एबल टू मेक माई ओन फिट किट स्पाइनर। तो वो ये बता रहे हैं किस तरह से हमने सीखा और चीज़ें डिज़ाइन करना खुद से हमने सीखा कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं मशीन्स के हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई स्टडीड इन स्कूल दैट लाइक ग्रेट एम्फोसिस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पेशली स्पोर्ट्स। तो ये बता रहे हैं जब वो स्कूल टाइम में थे उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था एंड एक्सेंट। तो उन्हें हॉकी में तो वो एक्सेलेंट थे, स्विमिंग एंड हॉकी मेन उनका। इन हॉकी हैव बीन इन द स्कूल। तो वो ए टीम में थे जब वो हॉकी खेल रहे थे राइट फ्रॉम द एज ऑफ 7। तो लाइक 7-8 से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था हॉकी। देन हिज एसोसिएशन विथ हॉकी हैज़ इम्प्रूव्ड माई हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो हॉकी जब वो खेल रहे थे उससे उन्हें क्या लाइक लर्निंग मिली कि उनका जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड आई, वो कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा बैठ गया था। माई एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड इन एनी गिवन सिचुएशन। तो वो सिचुएशन जो था उन्हें हॉकी से ये सीखने मिला, तो काफ़ी फोकस्ड कैसे रहते हैं। एट्रीब्यूट्स एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से सक्सेसफुल इंजीनियर तो वो बन गए। Outside of the school, I picked up the sports of cricket, which initially began as a family outing. Later on, I immersed myself into the sports. Cricket has helped me build up my level of concentration। तो ये बता रहे हैं उन्हें जिस तरह से उन्होंने हॉकी की कई सारी चीज़ें उन्होंने सीखी स्कूल लेवल पे, देन उन्होंने क्रिकेट सीखी। क्रिकेट से उन्हें ये समझ में आया कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन लेवल आप कैसे अपना बढ़ा सकते हैं या किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो जैसे कि उन्होंने ये बताया कॉन्सेंट्रेशन कम्स आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हंगर। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन कैसे आता है, जब आपको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर और आपको क्या हो, हंगर हो, यानी कि कुछ पाने की आपको डिज़ायर हो, इच्छा हो या भूख हम कह सकते हैं। सो आपको जैसे आपका पर्टिकुलर ड्रीम आपको अचीव करना है पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं है, बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे चीज़ों में, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप लैक करते हैं कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने ऊपर, इसलिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात तो आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं, यानी आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ही कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाती हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्डअप करती हैं। नाउ दिस वर्ड्स हैज़ दैट एवरी इंजीनियर शुड लीव
by have insatiable hunger to बेस्ट इन डिज़ाइन रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हर एक इंजीनियर में क्या होनी चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए, नहीं कि इच्छा होनी चाहिए या एक भूख होनी चाहिए टू बिकम अ गुड डिज़ाइनर, एक अच्छा रिसर्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ द मशीन एंड देयर सब सिस्टम्स। तो इस तरह से एक इंजीनियर में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि किस तरह से वो बता रहे हैं। लास्ट में एक कंक्लूजन होगा, देन ही विल बी डिसाइडिंग कि इन्हें यही इंस्टीट्यूट में क्यों चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे अब तक उन्होंने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपना इंटरेस्ट है, क्यों उनके क्या एक्सपीरियंस थे, किस तरह से उन्होंने क्या चीज़ों से सीखा, उन्होंने अपने बारे में सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी SOP में। तो SOP ऐसा ही आपको भी डिज़ाइन करना होगा आपके लिए जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट तो देख लिया है, एक दूसरा सैम्पल भी दिया हुआ है, तो आप टेक्स्ट बुक्स में अब वो भी एक बार रीड आउट कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर हम तो एंड अप होते हैं हमारे इस SOP के साथ। हमने सारे पॉइंट्स देख लिए एंड ऑल्सो सबसे बेनिफिशियल यूज़ हमने देख लिया कि आप जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे 12th के बाद, तो किस तरह से आपको ये जो टॉपिक है SOP वो हेल्पफुल हो सकता है फॉर द एडमिशन प्रोसीजर। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।